नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे मैथमेटिकल क्लासेस में। तो आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 दे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 9.1 का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 9.1 का सभी क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले डायग्राम को ही ड्रॉ करेंगे। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, किस पे मूर्ति लगा? एक पेडेस्टल के शिखर पे। तो एक पेडेस्टल है, मानिए ये हमारा है। ठीक है, क्या है? एक पेडेस्टल है जो कि कितना भी ऊंचाई है ये नहीं ज्ञात है। ये दिया हुआ नहीं है कि जो पेडेस्टल है इसका ऊंचाई कितना है, वो नहीं गिवन है। ठीक है, अभी मान जा, ये नहीं दिया हुआ है। आगे क्या बोला है? उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, यहाँ पर देखिए, इसके पेडेस्टल के शिखर पर, इसके यहाँ पे शिखर पर एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई भी दिया हुआ है 1.6 मीटर। कितना? इसके शिखर पर मानिए ये हमारा ऊंचाई, ये है हमारा मूर्ति जो है, इसकी लंबाई 1.6 मीटर है। चलिए यहाँ पे दे देते हैं। इसकी ऊंचाई जो है वो कितना? 1.6 मीटर है। तो इसका ऊंचाई है, जो पेडेस्टल है इसका ऊंचाई, मूर्ति जो लगा हुआ है इसका ऊंचाई है। तो मूर्ति का ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचाई है, तो लिख देते हैं 1.6 है। अभी आ जा, 1.6 हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, 1.6 मतलब किसका ऊंचाई? पेडेस्टल का ऊंचाई नहीं है, ये मूर्ति जो लगा हुआ है पेडेस्टल के शिखर पे यहाँ पे, इसका ऊंचाई है 1.6 मीटर। कितना? 1.6 मीटर। आगे, भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि बना लेते हैं। तो भूमि हम लोग बनाएंगे जो यहाँ पे, चलिए ये हमारा क्या है? एक भूमि है। ठीक है, भूमि है मतलब ये जमीन है ना। इसके कोई एक बिंदु से, मानिए ये एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का ये हमारा ऊपर में क्या है? मूर्ति है। तो मूर्ति का तो शिखर हमारा ये है, तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री है। तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण यहाँ से ये तक है वो 60 डिग्री है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये जो हमारा है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है इसी क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा कि और इसी बिंदु से, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर तो ये है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल के ये भी बोला जा सकता था कि मूर्ति के पाद बिंदु, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, मूर्ति के पाद बिंदु का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। लेकिन चलिए उसी चीज को घुमा के ये बोला है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल का शिखर यही है, तो इसका जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। कहाँ से? यहाँ से इसी बिंदु तक। इसको हम दूसरा कलर से लेना चाहेंगे, जो कि हमारा रहेगा ये कलर। ठीक है, चलिए इससे जो हमारा ये है वो कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। चलिए यहाँ पे इसको हम 45 डिग्री, हाँ, तो 45 डिग्री कौन सा है? तो ये जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री है। बात समझ में आ गया है? तो पूछा क्या है? तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करे। तो हमें जो ऊंचाई निकालना है वो किसका ऊंचाई निकालना है? तो चलिए हमें जो निकालना है पेडेस्टल का ऊंचाई, मतलब ये ऊंचाई हमें ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक। ये ऊंचाई क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा ये पेडेस्टल की ऊंचाई। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो इस डायग्राम में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। चलिए ABCD हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी हम लोग मानेंगे। ठीक है, ABCD मानिए ये हमारा A है, यहाँ पे हम लोग B मान लेते हैं, यहाँ पे C, और ये हमारा D है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो सब लिख लेते हैं। ठीक है, जो पहले लिखते थे उतना बड़ा बड़ा उतना नहीं लिखेंगे, छोटा सा लिख लेते हैं। क्या इसमें क्या दिया हुआ है? AB जो हमारा ये है वो क्या है? पेडेस्टल है। तो माना कि इसमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। माना कि AB क्या है? माना कि AB एक पेडेस्टल है, AB एक पेडेस्टल है, ये लिखा हुआ है। यहाँ से देख के उतार भी सकते हैं, पेडेस्टल है। ठीक है, आगे बोला है तथा हमारा BC क्या है? तो BC एक मूर्ति है, तो डायरेक्ट लिखते हैं BC दिया हुआ है कितना? BC जो है वो दिया है 1.6, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे BC। यहाँ पे लिखने का अगर हिंदी में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं जो तथा इसके शिखर पेडेस्टल, तथा AB एक पेडेस्टल है तथा इसके शिखर पर BC एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूर्ति। ठीक है, अब उन्नयन कोण जो भी दिया हुआ है ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। जो जो निकालना है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको ऐसे। ठीक है, इतना दिया हुआ था तो इसको लिख लिए। अब हमें क्या दिया और क्या है? कोण पता है, कौन सा कोण? कोण जो भी नाम है, माने 45 डिग्री के लिए लेंगे तो कौन सा कोण पकड़ेंगे? 45 डिग्री के लिए अगर हम लेते हैं तो कौन सा कोण को पकड़ेंगे उस पर जरा गौर कीजिएगा। 45 डिग्री में क्या है? छोटका कोण है, इसको ये कोण हमारा 45 डिग्री है ना, यही कोण तो 45 डिग्री है। कौन सा कोण? ये कोण हमारा क्या है? 45 डिग्री है। ये कोण तो ये इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? AD और B क्या हो जाएगा? ADB। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे ADB। अभी आ जाए तो हमारा जो जाएगा ADB। तो कोण
डी बी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 45 डिग्री। दूसरा क्या दिया हुआ है, कौन सा कोण, तो दूसरा जो हमें दिया हुआ है गिवन है, दूसरा ये बड़ा कोण दिया हुआ है। दूसरा जो कोण हमें दिया हुआ है वो बड़ा वाला कोण दिया हुआ है, तो इस पे हम देख लेते हैं। ये हमारा ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, यही बड़ा वाला कोण है ना, तो बिल्कुल यही बड़ा वाला जो है हमारा वो 60 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर इसका लिखते हैं तो ए डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी सी। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ए डी सी। तो कोण ए डी सी जो है हमारा हो जाएगा कोण, अभी आ जाए कोण ए डी सी, अभी हाँ कोण ए डी बी नहीं, अब ए डी सी, ये हमारा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। इस प्रकार से भी निकाल के क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है बना के। उतना आप लोग उतना जो लिखते थे उसके पहले वाला क्वेश्चन में लिखे थे उतना अगर आप लोग का नहीं इच्छा करे तो इस प्रकार से भी लिख के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। चलिए, लेकिन बहुत छोटा लिखना हुआ, ऐसे लिख लीजिएगा ज़्यादा सही रहेगा कि ये लिखा हुआ जैसे हम अभी क्या लिखने का मन करे चलिए लिखते हैं कि बी सी क्या है 1.6 है। अगर मान इस चीज़ को ऐसे लिखें थोड़ा सा, और माना कि ये भी क्या है एक पेडेस्टल है, तथा ये भी तो एक पेडेस्टल हो गया, तथा इसके शिखर पर, तथा इसके शिखर पर, इसके पेडेस्टल का ना, तो इसलिए लिखे इसके शिखर पर, इसके शिखर पर BC एक क्या है, तो BC के बारे में बोला है क्या, BC एक मूर्ति है लगी है। BC एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक है। 1.6 मीटर की ऊंची क्या है, मूर्ति है। अर्थात इसमें बोला है कि मूर्ति का जो चाहिए 1.6 लिख ही दिए, यहाँ पे लिख देते हैं अर्थात BC बराबर दिया हुआ है 1.6 मीटर। कितना है, BC बराबर जो दिया हुआ है वो हमें 1.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा अक्षर नहीं बैठता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, सब चीज़ लिख लिए। अब हमें जो चीज़ दिया है यहाँ पे उस चीज़ को बैठा के मान निकाल लेंगे। तो हमें जो ज्ञात क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले ले, तो हम कोई भी त्रिभुज मान छोटके त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ये त्रिभुज ए बी डी में इस त्रिभुज में मतलब एंगल का मान कितना 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दे, टेन का लगा कि साइन का, कॉस का। तो हमें इस चीज़ का जरूरी नहीं है, कर्ण का जरूरी नहीं है। तो कर्ण का जरूरी नहीं है तो कर्ण के अलावा बचा लग गया लंब और आधार। लंब और आधार सिर्फ और सिर्फ दो गो ऐसा है जिसमें आता है, किसमें, टेन और कॉट में। तो टेन का लगा देते हैं। चलिए लगा देते हैं हम लोग टेन का फॉर्मूला। तो टेन एंगल कितना छोटका, तो इस त्रिभुज में एंगल कितना है, देखिए इस त्रिभुज का एंगल 45 डिग्री है। तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, ए बी है, तो लंब ए बी बटा आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हमारा एडी है तो एडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिसका मान दिया बैठा लेंगे, मान हमारा किसी का दिया हुआ नहीं, हाँ, लेकिन 1045 का मान जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है। तो बोल सकते हैं 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा एडी। क्या हो जाएगा, ए बी बटा एडी। तो ए बी बटा जो हो जाएगा वो एडी हो जाएगा। जब यहाँ से हम कोना कोनी गुना कर लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर जो हमारा हो जाएगा वो एडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी बराबर एडी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लाइन और ये इतना वो लाइन, ये क्या है, दोनों इक्वल है। ये लाइन दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल का काम हमारा बन जाएगा कहाँ पे, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में इसका यूज हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा ही। अब त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। जब त्रिभुज ए सी डी मिलेंगे तो कौन सा, वही अब लेंगे 60 डिग्री एंगल, और इसका तो मतलब ही नहीं है, मतलब 10 पे ही चलेंगे, 10 60 लेते हैं। तो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारा एसी हो जाएगा, अब लंब हो गया हमारा एसी, लंब हो गया एसी बटा आधार के, आधार हमारा एडी ही रहेगा, तो आधार को हम एडी ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 60 का मान जानते हैं कितना होता है, 10 60 का मान √3 होता है बराबर। अच्छा एसी को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए एसी को कुछ ना कुछ लिखते हैं। एसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको कुछ ना कुछ अभी लिखते हैं। एसी है तो एसी को ये लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, तो बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या अभी हम बोल रहे हैं, देखिए लिखते हैं ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी तक, ए बी में जोड़ देंगे ये बी सी, तो हमारा क्या पूरा नहीं बन जाएगा, ए सी बिल्कुल हमारा बन जाएगा। तो यही लिखते हैं हम किसके जगह पे, यहाँ पे एसी की जगह लिख देते हैं, एसी की जगह, एक मिनट, एसी की जगह लिखना चाहेंगे क्या, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी लिख देते हैं किसका, एसी की जगह। और नीचे में एडी, एडी का मान कितना है, तो एडी का मान एडी ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए एडी का मान एडी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एडी का बराबर दिया है ए बी के। ए बी क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी ए बी है, तो ए बी और बराबरी है तो यहाँ भी लिख देते हैं ए बी। चलिए ए बी लिख दिए, कोई हानि परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगा। ऐसा क्यों किए, चूंकि यहाँ पे मन है तो लिख सकते हैं। ए बी नीचे में क्यों लिख दिए,
क्योंकि ए डी बराबर जो था वो हमारा था, ए डी बराबर क्या निकाल चुके हैं हम लोग, ए बी, यहाँ ए बी, ठीक है। और दूसरा इसके ये कहाँ लिखे, तो ये लिख देंगे ए सी बराबर ऐसा, तो ए सी बराबर ये, इतना नहीं लिखते आप लोग, ये कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज को क्या ए सी के बराबर, ए सी बराबर जो हो जाएगा, ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ए बी या जोड़ बी सी, वही चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। अगर कोना कोनी गुना, इसमें कुछ मान बीसी का मान भी दिया हुआ है, कितना 1.6 है, 1.6 हम लिख भी लेंगे यहाँ पे, तो लिख ही ले क्या, चलिए आगे लिख लेंगे। चलिए तो कोना कोनी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, √3 AB, क्या हो जाएगा, √3 AB, और बराबर क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, इसको एक से करेंगे तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और बी सी का मान जानते हैं कितना दिया हुआ है 1.6, तो 1.6, ठीक है। इतना तक में कोई हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, तो देखिएगा क्या आएगा। ए बी वाला को सबको एक साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3 AB होगा, और ए बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -AB, बराबर की उस पर क्या रह जाएगा 1.6। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब क्या आंसर यही होगा। तो देखिए दोनों में ए बी कॉमन आ रहा है, हमें ज्ञात क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल जो है वही तो ए बी है, यही तो हमें ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब ए बी की ऊंचाई। तो ए बी क्या हो जाएगा, दोनों में ए बी कॉमन ले लेंगे, जब इसमें ए बी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 1.6। हमें ए बी निकालना है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 1.6 बटा √3 - 1। ये तो आंसर दिया नहीं होगा बुक में, तो अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग इसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे। यहाँ से हम रेशनलाइजेशन का मतलब परिमेकरण कर लेंगे, क्या कर लेंगे, परिमेकरण। उसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा परिमेकरण करने में, तो चलिए हम लोग इसको नीचे ही लिखते हैं और परिमेकरण कर लेते हैं आगे। इसको यहाँ से बढ़ाते हैं, इसको यहाँ से खत्म। तो परिमेकरण, तो परिमेकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। इसे अगर माइनस है तो प्लस से, मतलब √3 + 1 से गुना भी करना पड़ेगा, और √3 - 1 से +1 से, प्लस से गुना प्लस से भाग, जिसके कारण कि मान में अंतर नहीं हुआ। देखिए जो पहले था वही मान अभी भी रहेगा। इससे क्या सहूलियत होगा देखिएगा, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा, तो 1.6 गुना √3 + 1, चलिए लिख देते हैं 1, ए बी बराबर ना, तो ए बी हमारा है, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा 1.6 गुना √3 - 1 +1 कि -1 +1 है। नीचे में देखिए कुछ बैठेगा, a + b गुना a - b, यही फॉर्मूला है। तो a + b गुना a - b होता है a² - b², a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 - b² 1 का स्क्वायर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से, अभी नहीं काटते हैं। तो हो जाएगा हमारा 1.6 × √3 + 1 बटा 2। कुछ कटेगा क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए इससे हमारा ये कट जाएगा 0.8 बार में, 0.8 बार में। जब इसको गुना करके लिखेंगे तो आ गया 0.8 × √3 + 1, 0.8 × √3 + 1। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर इतना नंबर था, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर था, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। इतना दिख रहा है क्या आप लोगों को, थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इधर ही, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन वो करेंगे अगले क्लास में। यहाँ तक अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। चलिए मिलेंगे, थैंक यू।